नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फसल क्रांति YouTube चैनल में। फसल क्रांति YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि इस पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। किसान साथियों नमस्कार, फसल क्रांति YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर JPS डबास, जिनसे हम जानेंगे आपके कुछ सवालों के जवाब और किस तरीके से भारतीय कृषि समुदाय को हमारे जो कृषि वैज्ञानिक तबका है उससे फ़ायदा पहुंच रहा है। आइए बात करते हैं डॉक्टर JPS डबास साहब से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जैसे कि अक्सर देखा गया है कि जो हमारा ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, तो एक्सटेंशन यानी कि किसी भी चीज़ का प्रसार करना एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है ये किसानों और साइंटिस्ट के बीच में। तो कैसे ये है, मान लीजिए कोई भी अगर टेक्नोलॉजी होती है वो किसान तक पहुंचाने के लिए कैसे आप काम करते हैं और एक्सटेंशन का काम क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि किसान के लिए बहुत सारे संस्थान काम कर रहे हैं जो कृषि में विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान कर रहे हैं। कुछ पशुओं पे कर रहे हैं, कुछ फसलों पे कर रहे हैं और कुछ खास फसलों पे कर रहे हैं, और कुछ संस्थान ऐसे हैं जो हमारे मिट्टी प्रबंध है या जलवायु प्रबंधन है, इन सब पे काम कर रहे हैं और नई नई तकनीकियाँ विकसित की जा रही हैं। और ये तकनीकियाँ सभी किसानों के लिए हैं। जब तक किसान के पास ये तकनीकी नहीं जाएगी तब तक किसान को पूरा लाभ नहीं मिलेगा, नंबर एक। नंबर दो, जब भी हम कोई तकनीकी किसान के पास लेके जाते हैं तो किसान उसको अगर अपनाता है तो क्यों अपनाता है, और नहीं अपना रहा है तो उसके क्या कारण हैं। जो हमने तकनीकी विकसित की, क्या वो किसानों की आवश्यकता के अनुरूप है या केवल नाम के लिए तकनीकी है। ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जैसा कि आपने बात की है, ये कोशिश करती है कि इनके जो संस्थानों में जो तकनीकी विकसित होती हैं वो किसानों तक शीघ्र से शीघ्र पहुँचे। उसके लिए देश में 716 कृषि विज्ञान केंद्र खुले हुए हैं। हर ज़िले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है और जो बड़े ज़िले हैं उनमें 2 कृषि विज्ञान केंद्र है, जिनके माध्यम से किसानों तक तकनीकी पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ साथ में अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं वो अपने यहाँ कृषि विज्ञान मेलों का आयोजन करते हैं, जिसमें किसानों को बुलाते हैं और जो उन्होंने खुद तकनीकी विकसित की है, साथ साथ दूसरे संस्थानों ने जो तकनीकी विकसित की है, वो सभी तकनीकियाँ इन मेलों के माध्यम से किसानों को दिखाई जाती है, दी जाती है। और इसी किस्म का एक मेला पूसा संस्थान में भी 1 से 3 मार्च में होने जा रहा है, जिस मेले में किसानों को, पूरे देश से किसान आएंगे और उनको नई नई तकनीकियाँ दी जाएगी, जानकारी भी दी जाएगी, साथ साथ उनके संख्याओं जो शंका है उनके समाधान भी किया जाएगा। और किसानों को हम कोशिश करते हैं कि जैसे हमारे देश का सरकार का सपना है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, तो दुगनी आय करने में कौन सी तकनीकी का अहम योग हो सकता है और किस तरह से किसान को आगे बढ़ना है जिससे उसकी आय दुगनी हो, आगे बढ़े और देश के विकास में वो सहयोग कर सके और हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो खुशहाल और ज़्यादा हो सके। सर, जैसा आपने जिक्र किया कि 1 से 3 मार्च भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो ग्राउंड है उसमें किसान मेला होने जा रहा है, तो ऐसा इस मेले में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा जो हमारे किसान आपको देख रहे हैं उनके लिए कि कौन सी ऐसी खास तकनीक आप इस मेले में लेके आ रहे हैं जिससे कि किसानों को फ़ायदा मिले। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारा कृषि विज्ञान मेला इस संस्थान का ये एक वार्षिक उत्सव होता है। जैसे हम गांव में एक त्यौहार मनाते हैं, इसी तरह से ये तकनीकी का एक उत्सव होता है जिसमें सारी की सारी तकनीकी हम अपने संस्थान की और जो कृषि अनुसंधान परिषद के जो दूसरे संस्थान हैं उनको भी हम आमंत्रित करते हैं कि हमारे यहाँ स्टॉल लगाएं और अपनी तकनीकी को प्रदर्शित करें। इसके साथ साथ में निजी क्षेत्र को, NGOs को और जो बहुत ही अच्छे किसान हैं, उम्दा किसान हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी आमंत्रित करते हैं कि वो भी अपनी यहाँ पे प्रदर्शन करें अपनी तकनीकी का, और जिससे कि किसान को तकनीकी भी मिल सके, इनपुट भी मिल सके और जो सफल किसान हैं उनसे उनकी चर्चा भी हो सके और जो उनके शंकाएँ हैं उनका समाधान मिल सके। ये इस मेले का एक मुख्य उद्देश्य रहता है और इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हम इस बार हमने बहुत दूर दूर तक के लोगों को बुलाया है। और जो नई नई चीज़ें आ रही हैं खेती के क्षेत्र में, जैसे कि आपने देखा होगा ड्रोन एक नई चीज़ है कि ड्रोन के माध्यम से भी हम कीट नियंत्रण कर सकते हैं, ड्रोन के माध्यम से भी हम अपनी फसल का प्रबंधन कर सकते हैं, ड्रोन के माध्यम से भी हम बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो वो सब इसमें प्रदर्शित की जाएगी जिससे कि किसान देख सकें कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। दूसरी एक बात आती है कि आज हर आदमी चिंतित है कि उसका जो भोजन है वो सुरक्षित नहीं है।
जो भोजन खा रहा है, सब्जी खा रहा है, फल खा रहा है, दूध पी रहा है, उसमें कौन कौन से कुछ रसायन तो नहीं मिले हुए। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए हम बहुत सी ऐसी तकनीकें भी विकसित करते हैं जिनमें हम प्रबंधन के दूसरी तकनीकों, वैकल्पिक स्रोत को यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमने खाद ही देना है तो हम जीवाणु खादों के माध्यम से, दूसरे खादों के माध्यम से हम किस प्रकार से अपनी फसल को पोषण कर सकते हैं। हमारा कीट नियंत्रण है, उसमें भी हम कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिसमें रसायन का उपयोग कम से कम करना पड़े और कीट का प्रकोप हमारी फसल पे ना हो और किसान को अच्छी आमदनी मिल सके, वो भी प्रयास किया जाता है। इसके साथ साथ में बीमारी का है, उसके साथ साथ में जो नई किस्में हैं जिनके लिए किसान भूखा है। हर किसान चाहता है कि उसके खेत में नई से नई किस्म जल्दी से जल्दी पहुँचे, क्योंकि जो नई किस्में हैं वो इस बात पे निकाली जाती हैं कि उनकी उत्पादन क्षमता भी ज़्यादा होती है, साथ साथ में बीमारी और कीड़ों से लड़ने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। तो जब वो उनके खेतों में पहुंचेगी तो उनकी उत्पादन लागत कम होगी और उत्पादन लागत कम होने के साथ साथ में उनको ज़्यादा आमदनी मिलेगी और ज़्यादा पैदावार मिलने की संभावना रहती है। तो ये सब जानकारी इसमें दी जाती है। एक पूसा संस्था ने खास काम किया है और ख़ास काम ये किया है कि हमने एक छोटा सा सॉयल टेस्ट और फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मीटर बनाया है, जो एक छोटी सी मशीन है। वो आपका अगर हमारा जो पढ़ा लिखा युवक जो 2 दिन पे अगर कोई ट्रेनिंग ले लेता है तो अपने घर पे ही मिट्टी जांच की प्रयोगशाला खोल सकता है। और मिट्टी जांच की प्रयोगशाला तो करिए खोलेगा ही, साथ साथ में वो जो मीटर, उसमें एक और खासियत है कि अगर हमने गेहूं की बुआई करनी है और गेहूं की बुआई करनी है तो हम उसकी मिट्टी की जांच करते हैं और ये मान के चलते हैं कि हमने इस खेत से 60 मन या 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार लेनी है। तो ये उसमें अगर फीड कर देंगे तो 60 मन के अनुसार ही वो आपको ये बताएगा कि आपको इस किस्म के साथ में इन खादों का अगर प्रयोग करोगे तो आपके खेत में 60 मन की पैदावार मिलने की पूरी संभावना है। और ये छोटा मीटर इतना छोटा मीटर है कि इसको कोई भी अपने एक कमरे में लगा के इससे सॉइल हेल्थ कार्ड भी जनरेट कर सकता है, मिट्टी की जांच भी कर सकता है और मिट्टी के जांच के आधार पे कितना खाद डलना चाहिए उसका भी ज्ञान ले सकता है। तो ये एक उम्दा चीज़ है जो इस मेले का एक मुख्य आकर्षण होगा। और हम अपने मेले में अपने किसान भाइयों की मिट्टी और पानी की जाँच मुफ्त करते हैं जो मेले में आते हैं। तो मैं तो कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा किसान आए, अपने साथ मिट्टी का सैंपल लेके आए, पानी का सैंपल लेके आए, तो वो हमारे जो एक मृदा जांच का जो केंद्र होगा उसमें वो दे देंगे। उसके बाद उसकी पूरी एंट्री होगी और जांच होने के बाद रिपोर्ट आपके घर में आपके पते पे बाई पोस्ट से पहुंच जाएगी। अगर आपने उसमें ईमेल आईडी लिखा है तो आपके ईमेल के माध्यम से भी आपकी जांच रिपोर्ट आपके एड्रेस पे जल्दी से जल्दी पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। और यही प्रयास होता है कि हम किसान की आमदनी दुगनी कैसे करें, उसकी उत्पादन लागत को कैसे कम करें, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे बनाए रखें, कैसे अच्छा उत्पादन ले सके, ये हम इसमें पूरा प्रयास करते हैं। सर, ये बड़ी अच्छी चीज़ आपने बताई कि 2 दिन की ट्रेनिंग लेके कोई भी युवा सोयल टेस्टिंग लैब को अपने घर में स्थापित करके एक रोज़गार भी पा सकता है। तो इसकी प्रक्रिया क्या है जो ट्रेनिंग होती है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। कैसे युवा ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं, आवेदन कहाँ कर सकते हैं और क्या इसकी कीमत है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो भी संस्थान होते हैं सरकार के, वो नई तकनीकी बनाते हैं और बनाने के बाद में क्योंकि कमर्शियल लेवल पे संस्थान नहीं कर पाता है तो हम किसी भी इंडस्ट्री के साथ संस्थान एक संपर्क कर लेता है और उसको हम अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये जो निजी क्षेत्र है वो इसको बना के बेचते हैं। इसी तरह से पूसा संस्थान ने भी 8-10 एजेंसी के साथ में हमने MOU किया है कि जो हमारे इस मीटर को बना रहे हैं और वो बिक्री कर रहे हैं। ये जितने भी संस्थानों के साथ हमारा MOU हुआ है उनके साथ हमारी एक कंडीशन है कि मशीन बेचने से पहले वो किसान को 2 दिन की ट्रेनिंग देंगे। आपको केवल हमारे जो हमने जिनसे MOU कर रखा है, जो संस्थान इस मशीन को बना रहे हैं, आपने केवल उससे संपर्क करना है। संपर्क करने के बाद में इस मशीन की जो कीमत है वो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास है। 1 लाख के साथ साथ में जितनी भी आप मिट्टी की जांच करोगे तो इसमें कुछ केमिकल की आवश्यकता पड़ती है। एक सैंपल की जांच करने में लगभग 80 से 100 रुपये के केमिकल लगते हैं। तो वो एक आपका रिकरिंग खर्च रहेगा, बाकी मशीन यही काम करती रहेगी। आप किसी भी 8-10 एजेंसी से कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको मशीन भी देंगे, साथ में 2 दिन की ट्रेनिंग भी देंगे। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो संस्थान आपकी मदद करने को भी तैयार है। सर, ये जो रसायन युक्त जो भोजन हम आज के टाइम में कर रहे हैं और एक तरीके से किसान को देखिए एक आइडिया पूरी तरह से नहीं है कि कितना रसायन उसको इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में करना है। तो ये कहीं ना कहीं सोयल टेस्टिंग से रिलेट करता है। तो इसको कम करने के लिए सरकार के भी कई प्रयास चल रहे हैं कि आप इसको एक लिमिट में इस्तेमाल कीजिए, रसायनों को या फिर उर्वरकों को, बाकी उसके साथ साथ जैविक खाद का भी इस्तेमाल कीजिए। तो आपका ऐसा एक्सटेंशन में क्या प्रयास है, या डिजिटल माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से, कि किसानों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, और कौन सा आपका ऐसा कैंपेन चल रहा है? ऐसा एक तो मेला ही, जिसका सबसे पहला तो उदाहरण मैं मेले का ही दूंगा। उसके साथ साथ में संस्थान के वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारी
समय समय पे दूरदर्शन के माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से और साथ साथ में कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से और हमारे जो विस्तार के कार्यक्रम चल रहे हैं उनके माध्यम से ये जानकारी हम जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जहां तक आपने बात की रसायनों की बात, एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि किसान की उत्पादन लागत कम हो। उत्पादन लागत कब कम होगी? जब वो अपने संसाधनों का सही से प्रबंधन करेगा। आज किसान के पास 10-10 भैंसें होती हैं, उनके गोबर को 6 महीने तक उपले बना के जला दिया जाता है। तो ये वो गोबर नहीं जलता, बल्कि ये हमारे यूरिया और डीएपी के कट्टे जल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इन पोषक तत्वों की मात्रा है, वो हम जला रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि किसानों को ऐसी तकनीकी बताएं जिसको अपना के उनकी एनर्जी का भी काम चल जाए, अच्छा खाद बन जाए। और वो तकनीकी है बायोगैस, और ये संस्था ने बहुत पहले विकसित की थी। और ये जितना ज़्यादा किसानों के बीच में पॉपुलर होगा उतना ही आप अच्छा खाद कम पैसे पे एक अच्छी तरह बना पाएंगे और आपको गैस फ्री की मिलेगी। लेकिन इस जो तकनीकी में जो मुख्य उत्पाद है वो खाद है, गैस से उत्पाद है। तो मैं कहता हूँ किसानों को खाद के लिए इसको लगाना चाहिए। गैस तो उनके लिए बोनस मिल रहा है और गैस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसका अगर इसका वो करेंगे तो और ज़्यादा लाभ होगा आपको। सर, आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए फसल क्रांति भी एक छोटा सा प्रयास कर रहा है। किसानों के लिए बड़ौत में एक छोटा सा मेला, किसान मेला ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। तो आप हमारे जो किसान हैं उस क्षेत्र के फसल क्रांति के माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी किसान भाइयों को एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे किसान हैं उनका भला तभी हो सकता है जब वो साइंटिस्ट के, मेलों के, नई नई तकनीकियों के और जो हमारी डेवलपमेंट एजेंसी हैं इनके संपर्क में रहे। क्योंकि हर एक आदमी का अलग काम होता है। साइंटिस्ट से क्या मिलेगी? आपको तकनीकी मिलेगी। जो डेवलपमेंट एजेंसी है उनसे मिलेंगे जो सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जिनके माध्यम से आप तकनीकी अपनाते हैं तो सरकार आपको बहुत सारा सहयोग करती है, तो सहयोग मिल सकता है। इसी तरह से हम चाहेंगे कि इस किस्म के मेलों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लिया जाए, उसमें नई से नई जानकारी ली जाए। इस मेले के 3-4 फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा जो नई से नई तकनीकी इस क्षेत्र में विकसित हुई है उसका ज्ञान आपको मेले में मिलेगा। दूसरी बात ये होगी कि वहाँ पे बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं और ये विशेषज्ञ इनका जो मुख्य रोल होता है वो ये होता है कि किसानों की जो शंका है, जो उनके दिक्कतें हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, कि उनका समाधान किस प्रकार से हम तकनीकी समाधान दें जिससे कि उनको कम से कम दिक्कत हो। तीसरा फ़ायदा होता है कि जो डेवलपमेंट एजेंसी होती हैं, जो हमारे कृषि अधिकारी हैं या बागवानी अधिकारी हैं या जो हमारे पशुपालन के अधिकारी हैं, वो आपको बताते हैं कि हमारी सरकार की इस क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और उनको आप कैसे लाभ कमा सकते हैं और वो योजनाएं किसानों को कैसे लाभान्वित कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम मेला आयोजन करते हैं तो हम फर्टिलाइजर एजेंसी को बुलाते हैं, हम इंसेक्टिसाइड एजेंसी को बुलाते हैं, हम दूसरे संस्थाओं को बुलाते हैं, हम बहुत सारे जो इनपुट मैन्युफैक्चरर हैं, खासकर इम्प्लीमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, उनको बुलाते हैं। तो उनके माध्यम से आपको पता लगता है कि कौन कौन से नए इम्प्लीमेंट, कौन कौन से नए खाद, कौन कौन से नए तरीके बाज़ार में आ रहे हैं जिनका लाभ उठा के किसान ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, अभी इफ्को ने एक फर्टिलाइज़र बनाया नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जहाँ पे आपको एक कट्टे की ज़रूरत नहीं है बल्कि एक बॉटल में उतना ही आप न्यूट्रिएंट दे पाएंगे जितना कि कट्टे से दे पाते हैं। तो ये जिस किस्म की जो तकनीकी आती हैं ये किसानों को बहुत लाभ पहुंचाती है। और साथ साथ ऐसे मेलों में कुछ ऐसे किसान आते हैं जो कृषि के क्षेत्र में उम्दा काम कर रहे हैं, तो आपको उनसे जो इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है तो आपको पता लगता है उनका उनका काम कैसे है और आप कैसे उनका अनुसरण करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, अपनी मिट्टी का विकास कर सकते हैं, अपनी लागत को घटा सकते हैं और अपने सामान को अधिक मूल्य पे बेच सकते हैं। ये सभी जानकारी आपको इन मेलों के माध्यम से मिलती है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को निवेदन करूँगा कि इस प्रकार के मेलों में बढ़ चढ़ के भाग लें और उसका पूरा लाभ उठाएँ।